मैं सीडी कुमार आरबी ट्यूशन सेंटर पांचू पुरोसरा। अब मैं आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात द्वितीय पाठः पाटलिपुत्र वैभवम 10वीं वर्ग के ट्यूशन भाग 2 के दूसरे पाठ के मैं प्रथम वीडियो में प्रथम द्वितीय और तृतीय पैराग्राफ को मैं पढ़ा दिया हूँ। अब यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों में उस को बांट करके आपको हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। आप हिंदी अनुवाद को ठीक ठीक सही सही आप समझेंगे और इसके साथ व्याख्या करके भी समझाया जाएगा। आप सुनने का ज्यादा कोशिश करेंगे, सुन करके आपको ज्यादा याद होंगे। ठीक है, वैसे कॉपी में नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लें और उसको बार बार देखें, पढ़ें। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इस पाठ का नहीं छूटेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव इस पाठ का नहीं छूटेंगे, है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो सब के सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कहने का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र की विद्वान परंपरा प्राचीन काल से ही है। ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है। पूछेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। और किस प्रकार राजशेखर ने इसका स्मरण किया है? उनके प्राचीन विद्वान परंपरा का। इसके बाद अत्रोप वर्ष वर्षाविः अत्रोप वर्ष वर्षाविः अत्रोप वर्ष वर्षाविः पाणिनि पिंगल लावहि पाणिनि पिंगल लावहि व्याधिः वररुचि पतंजलि वररुचि पतंजलि परीक्षिताः ख्यातमुपजग्मुः अर्थात यहाँ पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि ये संस्कृत के महान विद्वान हुए, परीक्षित होते हुए प्रसिद्ध हुए। अर्थात अपना अध्ययन किए। क्या किए? अपना अध्ययन किए, है ना। यहाँ अध्ययन करके काफी ख्याति प्राप्त किए। कहाँ अध्ययन किए? पटना में। ये सभी विद्वान यानी ये राजशेखर ने कहा कि पटना विद्वानों को तो खान थी। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े विद्वान ने यहाँ आकर के अपना अध्ययन कहा है। कहाँ? यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पाटलिपुत्र वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि परीक्षिता मने पढ़ करके, परीक्षिता मने अध्ययन करके, अध्ययन कर करके, ठीक है। और खूब प्रसिद्धि प्राप्त किए, खूब पढ़ लिए, खूब प्रसिद्धि प्राप्त किए, है ना। जैसे किसी गांव में जितना लड़का अगर 10वीं की परीक्षा दे, सब के सब 400 प्लस लावे। इंटर में एकदम 400, 480, 490, 500 में 500 बिहार टॉप कर जाए तो कितना प्रसिद्धि होगा। कहा उस गांव में तो सरस्वती का निवास स्थान है, उस गांव में तो भगवान का निवास स्थान है। वाह, क्या वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं, काबिले तारीफ है ना। उसी प्रकार पटना एक जगह था जहाँ पर ये राजशेखर ने लिखा अत्रोप वर्षाविः पाणिनि पिंगल वाहि व्याधिः
वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातमुख जगमुह, जग में ख्याति प्राप्त कर लिए। अत्रोपवर्ष वर्षाविः पाणिनि पिंगल लावहि, व्याढ़े वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति जगमुह, कहता ख्याति प्राप्त कर ली इस जग में, है ना। यहाँ पाटलिपुत्र वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए। अब अगला है तीसरा अर्थात पांचवा हम लिए हैं इसको। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य, किताब लाइन बाय लाइन देखिए, हम एक एक लाइन एक एक शब्द को पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िए साथ में। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुरुषपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहने का अर्थ हो गया, यह संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुरुषपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। संस्कृत विद्वानों में जो कथा है उसमें कुछ पुस्तकों में ये पटना का नाम क्या मिल रहा है, पुरुषपुर और कुसुमपुर। अनेन ज्ञाते यत्र नगरस्य समीपे, अनेन ज्ञाते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति समा, उत्पादति समा। इसमें ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप मने नजदीक फूलों का उत्पादन अधिक होता था, फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम अन पुलितकार रचना आश्रिता पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनानाम आश्रित्य प्रचलितः। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ जो था पाटलिपुत्र में, यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पाटल पुत्र का पंखुड़ी जो था उसी के नाम से ये नाम दिया गया, है ना। उसके बाद शरत्काले नगरे अस्मिन् कुमुदिनी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते एव समारोह दृश्यते। कहने का अर्थ है, शरतकाल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। इसमें सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। और आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार कर सकते, उसी प्रकार का समारोह यहाँ देखा जाता है। उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है जिस प्रकार किसके काल में बताओ, गुप्त वंश के शासन काल में जो है ना, शरत काल में जो कुमुदिनी उत्सव हुआ करता था। कौन सा उत्सव? कुमुदिनी उत्सव। उसी उत्सव के उपलक्ष्य में आजकल दुर्गा पूजा के समय उसी प्रकार का उपलक्ष्य देखा जा रहा है। अब आइए
सातवां, काले चक्रवशाद यद्यपि चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम् मध्यकाले पाटलिपुत्रम् वर्ष सहर्ष परिमितिम् वर्ष सहर्ष परिमितम् वर्षसहस्र परिमितम् जीर्णाताम अभूवत् जीर्णाताम अभूवत्। कहने का अर्थ हुआ समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता अर्थात श्रेयहीनता में रहा, 1000 वर्ष तक वो जो श्रेयहीनता में रहा, जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। इसके संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथों और मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। हाँ, तस्य तस्य संकेतः संकेतः अनेकेषु अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु दिशु लभ्यते। मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। गुप्त मुगल वंश काले मुगल वंश काले अस्य अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। समुद्धारो जातः। मंगत गुप्त वंश कौन है? गुप्त गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश है ना। गुलाम वंश के शासन काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ, माने फिर से ओकरा मतलब बढ़िया बनाया गया। जो ढह ढन बना गया था अंग्रेजों के आक्रमण से या राजा महाराजा देख रेख छोड़ दिए है ना, तो उसके बाद जो है या राजा महाराजा कहीं दूसरे जगह राजधानी परिवर्तन कर लिए, चले गए, तो वहाँ को फिर से जो है किस काल में? मुगल काल में इसका पुनरुद्धार हुआ है ना। अंग्ल शासन काले, अंग्ल शासन काल के मत हुआ अंग्रेजों के शासन काल में है ना, पाटलिपुत्र अच्छा विकास हुआ। अर्थात अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुंदराम विकास हो जाता, सुंदर विकास हो जाता है, बढ़िया से सुंदर हो गया, विकास हो गया, अच्छा हो गया है ना। अब है नगर मेदम मंद काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम गाता है ना। अर्थात मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। किस काल में पटना प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अब आइए, अयम च शब्द पत्तनमिति शब्द निर्गत, और ये शब्द जो है पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है पटना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते, और वे आज भी नगर की देवी पटन देवी की पूजा की जाती है। होता है ना दुर्गा पूजा के समय पटन देवी की पूजा है। पटना जाइएगा, पटन देवी की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आगे आइए, संपटि पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। अर्थात आजकल पटलिपुत्र अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। अधुनिम नगर से विस्तार भवति, आजकल यह नगर और विस्तार हुआ है। अयोस्त्रासम अस्योत्रस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहित, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्योपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचिंग रेलान सेतुरोपि निर्मयानिमानो वर्तते। कहने का अर्थ है कि उस गंगा नदी के ऊपर में गांधी सेतु पुल बना है, जो देशी एशिया के सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। और रेल चलने के लिए भी है ना, रेल पुल का निर्माण भी चालू है, लेकिन अब बन के तैयार हो गया है या चालू है। ठीक है। आगे है, नगरेस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयः सन्ते।
नगर के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, है ना, और मौर्य काल का जो अवशेष है उसको दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, है ना, वह मंदिर, ये सभी क्या है? दर्शनीय स्थान है। कैसा स्थान है? दर्शनीय स्थान। अर्थात घूमने योग्य, घूम करके उसको देखिए, समझिए, ये सब चीज प्राचीन चीज है। आइए, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम 10 गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। और क्या? देखिए, सिख संप्रदाय, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थान 10 स्थान है, पूजनीय स्थान है, जहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जन्म स्थान है, और जन्म हुआ भी था। गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? गुरुद्वारा के नाम से। यहाँ अब दूसरे पाठ में इधर उल्टा लीजिए पेज। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयामेते। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहने का अर्थ है कि यहाँ देश के इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में वैभव अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में अपना ख्याति प्राप्त कर रहा है, अपना वजन ताकत बढ़ा कि हम ऐसा शहर बनेंगे जो दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं हो, ऐसा, है ना, विकास कर रहा है, जिनका संग्रहित रूप में संग्रहालय में दर्शनीय है, अर्थात इसको संग्रहालय में रखा जा रहा है। और क्या लिखल है ना? प्राहीना मानचित्र पर नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पर। क्या लिख दिया यहाँ? पर्यटन होगा यहाँ पर, पर्यटन का पर ही न लिख दिया। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन के मानचित्र पर, है ना, यह नगर प्रमुख है ना। पर्यटन मानचित्र पर ये होगा, पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र पर यह नगर क्या है? प्रमुख है। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसको। पहले आप संस्कृत में देखिए, संस्कृत पढ़ने के लिए पहले आप पढ़ना सीखिए, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद इस हिंदी अनुवाद को लिखिए और बार बार जो है सुनने की कोशिश कीजिए, सुनकर याद कीजिए।